साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 21 जनवरी 2023 से हम लोग महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश में जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं। एक तरफ आज़ादी के 75 साल होने के मौके पर आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, जिसकी आबादी देश में 52% से ज़्यादा है, अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो ये आबादी 60 से 65% तक हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी को इस बात के लिए मोर्चा निकालना पड़ रहा है, इस बात के लिए यात्रा चलानी पड़ रही है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर 52% ओबीसी की गिनती नहीं होती। केवल ओबीसी साथ के साथ ही देश में अन्याय हो रहा है ऐसा नहीं है। देश में चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हों, सभी के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो कहीं मूंछ रखने की वजह से उन्हें पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जाती है, और राजस्थान में घड़ा छूने की वजह से शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई। इतना ज्यादा आजादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों के बारे में संविधान में लिखा गया है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है, लेकिन आज आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मारा जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी माइनॉरिटीज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो देश के अंदर जो 85 से 90% की आबादी है, उस 85 से 90% की आबादी के ऊपर देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देश में किसानों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य रखने का अधिकार नहीं मिला। जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, इसको जिसने बनाया उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, उसको जिसने बनाया उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में। आप मार्केट से साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, उस पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपको एमआरपी पर साबुन तेल मिलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना दाम उस पर लिखा होता है उतने में आपको मिलता है। लेकिन हम किसान लोग अपनी फसल पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, मूंगफली पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, प्याज पैदा करते हैं। जब हम किसान अपनी फसल पैदा करते हैं तो खरीदने वालों को पहले पता चल जाता है फसल अच्छी आई है, किसानों ने इस बार ज्यादा प्याज लगाया है, किसानों ने इस बार ज्यादा मूंगफली लगाया है, किसानों ने इस बार ज्यादा कपास लगाया है, तो हमारी फसल का रेट हमारी फसल आने के पहले ही नीचे गिरा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का दाम रखने का अधिकार नहीं मिला, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो देश के अंदर किसान आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण है कि किसानों को उनकी फसल का दाम रखने का अधिकार नहीं है। देश में बड़ी संख्या में नौजवान है, नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, उसके पास में रोजगार नहीं है, और जब वो रोजगार के लिए सड़कों पर उतरता है तो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर लाठी चार्ज कराने का काम करती है। नौजवान कहता है हमारे हाथ को काम दो, हम इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन इस देश
देश की सरकारें नौजवानों के हाथ में काम नहीं देती है, लाठी चार्ज करके नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। आधी से अधिक आबादी देश में महिलाओं की है। अखबार और टीवी में खबर देखो तो प्रतिदिन उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देश में बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार देश के लोगों के साथ में हो रहा है। एक तरफ लोग भुखमरी के कागार पर हैं, एक तरफ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीरव मोदी जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ ललित मोदी जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ मेहुल चोकसी जैसे लोग हैं। ये लोग देश को लूट कर ले जाकर के विदेशों में जमा करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ नौजवान को रोजगार नहीं है, किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, लोग भुखमरी के कागार पर है, आत्महत्या किसान कर रहा है, लोगों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देश को लुटाने का काम भी किया जा रहा है। और इस पर जब आवाज उठती है तो जो आवाज उठाता है उसको कहा जाता है कि वो ओबीसी विरोधी। राहुल गांधी ने बोला था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया और कहा ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी ओबीसी समर्थक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वे ओबीसी विरोधी कैसे हो गया? राहुल गांधी ने आवाज उठाया मेहुल चोकसी के ऊपर। मेहुल चोकसी ओबीसी नहीं है, नीरव मोदी ओबीसी नहीं है, ललित मोदी ओबीसी नहीं है, तो ये आरएसएस बीजेपी वाले चोरों के साथ ओबीसी का नाम जोड़कर ओबीसी को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? जब जो चोर चोरी करके गए, जो डकैत डकैती डाल के गए, उसमें से एक भी ओबीसी नहीं है, तो ओबीसी का नाम उन चोरों के साथ में, उन डकैतों के साथ में जोड़ करके ओबीसी को क्यों बदनाम करने का काम कर रहे हैं? ओबीसी के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं। 2014 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं ओबीसी का हूं, पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए मेरा अपमान होता है। जब तुमको वोट लेना हो तो तुम ओबीसी के हो, जब तुमको हमारा समर्थन लेना हो तो तुम ओबीसी के हो। आज तुम संकट में फंसे हो तो आज तुम ओबीसी के लोगों का नाम ले रहे हो, ओबीसी के पीछे छुप रहे हो। राहुल ओबीसी का अपमान कर रहे हैं ऐसा कह रहे हो, तो तुम ओबीसी के प्रधानमंत्री हो। देश में जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। इससे बड़ा अपमान ओबीसी का क्या हो सकता है? जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है। एक ओबीसी के प्रधानमंत्री के रहते इससे बड़ा ओबीसी का अपमान क्या हो सकता है? 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दिया, इससे बड़ा ओबीसी का अपमान क्या हो सकता है? ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, इससे बड़ा ओबीसी का अपमान क्या हो सकता है? अरे जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म लगनी चाहिए ये कहते हुए कि वो ओबीसी हैं, क्योंकि जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है। इससे बड़ा अपमान ओबीसी का नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर चला गया। 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, ओबीसी की गिनती नहीं हुई, पानी सर के ऊपर चला गया है। इसलिए अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ में आवाज उठाई जाए। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया, ये जो 75 साल से ओबीसी का अपमान हो रहा है, चाहे कांग्रेस के लोगों ने किया और आज आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जानवरों की गिनती कर रहे हैं, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। ये जो ओबीसी का अपमान है, इस अपमान के खिलाफ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 4 चरण में आंदोलन घोषित किया है। 30 मार्च को पूरे देश में 31 राज्यों के 563 जिलों से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे कि ये 75 साल से ओबीसी की गिनती ना करके जो ओबीसी का अपमान किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और ओबीसी की गिनती किया जाए। इसके लिए 30 मार्च को 31 राज्यों के 563 जिलों से ज्ञापन भेजने का काम करें। 5 अप्रैल को पूरे देश में 31 राज्यों के 563 जिलों में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजा जाए।
17 अप्रैल 2023 को पूरे देश में 31 राज्यों के 563 जिलों में रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा और फिर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। और 30 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है कि आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, ओबीसी का समर्थन ले रहे हैं, ओबीसी का वोट ले रहे हैं और ओबीसी का समर्थन लेकर, ओबीसी का वोट लेकर आरएसएस बीजेपी के लोग जानवरों की गिनती कर रहे हैं मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हैं। ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए 30 अप्रैल को भारत बंद किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को भी हम ये कहना चाहते हैं, हमें यात्रा क्यों चला रहे हैं? हमने 21 तारीख से शुरू किया, तब से हम लोगों से कह रहे हैं हम यात्रा नहीं चला रहे हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं। जो आंदोलन हम अपने हक अधिकारों के लिए करने वाले हैं उसके लिए निमंत्रण देने आए हैं। तो आज आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं कि 30 मार्च को ज्ञापन दिया जाएगा, 5 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, 17 अप्रैल को रैली प्रदर्शन किया जाएगा और 30 अप्रैल को भारत बंद किया जाएगा। इस आंदोलन में आप लोग पूरी ताकत के साथ शामिल हो गए, ऐसी हम आपसे आशा अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत हो गया, 75 साल हो गया। अभी 75 साल के बाद आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत जो आजादी का निकला, किसको कितना मिला ये तो जाति जनगणना से पता चलेगा। इसलिए जाति जनगणना की लड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। टीवी अखबार वालों को 52% ओबीसी की गिनती की खबर दिखाने की फुर्सत नहीं है। जनगणना रोक कर रखी गई। 2021 में जनगणना होनी थी, कहा कोविड आ गया। 21 में भी कोविड आ गया, 22 में भी कोविड आ गया। सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सारे नेताओं की सभा हो रही है, सारी रैलियां हो रही है। उसके लिए कोविड नहीं है, केवल जनगणना के लिए कोविड है। सबका साथ सबका विकास कहते हो, डाटा के बगैर विकास कैसे होगा? जनगणना रोक कर रखे हो, विकास कैसे होगा? महाराष्ट्र में पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया है। प्रशासक कितने महीने से है? प्रशासक कोई विकास कर सकता है क्या? आप नारा लगा रहे हो सबका साथ सबका विकास और प्रशासक बनाकर रखा है, चुनाव नहीं करा रहे हो, ओबीसी की गिनती नहीं होगी इसलिए आरक्षण खत्म हो गया है। तो साथियों, खड़े होने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है, ये मैदान में आकर लड़ाई लड़ने का वक्त है। क्योंकि आज संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान को बाजू में करके सरकारें चलाई जा रही है, ईवीएम से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और देश को बेचने का काम किया जा रहा है। इसलिए संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, देश को बचाना होगा। इसके लिए हम लोग मैदान में हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप इस लड़ाई में साथ सहयोग दें ताकि इस लड़ाई को मजबूत किया जा सके और अपनी आने वाली जनरेशन को बचाया जा सके, देश को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके। तो इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उल्लास।